हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस जोधपुर में आपका स्वागत है। अपन रोजाना करंट अफेयर्स की क्लास लेते हैं जो आने वाले समय के अंदर जो भी एग्जाम है उस एग्जाम को क्लियर करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसी क्लास में आए उन्हीं को ध्यान में रखते हुए डेली करंट अफेयर्स की क्लास होती है। आज अपनी क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। देखो, अपना फर्स्ट क्वेश्चन के साथ अपनी क्लास की शुरुआत कर रहे हैं कि हाल ही में नासा और इसरो ने जलवायु हाल ही में नासा और इसरो ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए किस रडार को लॉन्च करने की घोषणा की। तो हाल ही में नासा और इसरो ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए किस रडार को लॉन्च करने की घोषणा की है। तो उस रडार का नाम है सिंथेटिक एपर्चर रडार। तो उस रडार का नाम क्या है? सिंथेटिक एपर्चर रडार। तो उसके बाद देखो, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि नासा क्या है। नासा क्या है? नासा एक अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। किसकी स्पेस एजेंसी है? अमेरिका की। तो नासा क्या है? अमेरिका की स्पेस एजेंसी। तो नासा का पूरा नाम क्या है? नासा का पूरा नाम, नासा एक अमेरिका की स्पेस एजेंसी है और इसका पूरा नाम है नेशनल देखो, नासा को इंग्लिश में भी ऐसे लिखते हैं NASA। तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखो, नासा का पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो क्या नाम है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और नासा की स्थापना कब हुई थी? तो नासा की स्थापना हुई थी, वो हुई थी 29 जुलाई। कब हुई? 29 जुलाई 1958 को नासा की क्या हुई? स्थापना। कब हुई? 29 जुलाई 1958 को। तो इनका मुख्यालय कहाँ है? तो इनका क्या है? मुख्यालय। तो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी। तो देखो, नासा का पूरा नाम नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इनका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी के अंदर और इनकी स्थापना हुई थी, वो हुई थी 29 जुलाई 1958 को। तो इनके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? क्या इनके अध्यक्ष? और वो अध्यक्ष हैं बिल नेल्सन। क्या नाम है? बिल नेल्सन। तो देखो, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और इनकी स्थापना 1958 के अंदर हुई थी। इनका मुख्यालय वाशिंगटन में है और इनके अध्यक्ष हैं वो है बिल नेल्सन। और उसके बाद मैं आपको और बताना चाहता हूं, जो नासा और इसरो है ना, नासा एक तो नासा प्लस इसरो, जो इन दोनों का एक संयुक्त मिशन चलता है। क्या चलता है? इन दोनों का एक संयुक्त मिशन है
और उस मिशन को कहते हैं निसार। इस मिशन को क्या कहते हैं? निसार। तो देखो ये कई बार आने वाले एग्जाम के अंदर और कई एग्जाम के अंदर ये भी पूछा गया है कि जो नासा और इसरो का एक संयुक्त मिशन है जो बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है और उस मिशन का नाम क्या है? निसार। तो आपके भी आने वाले समय के एग्जाम के अंदर ये भी पूछ सकता है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नासा और इसरो ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो उस मिशन का नाम है सिंथेटिक एब्स रडार, इसको लॉन्च किया है और उस मिशन में कौन सा शामिल है? विशेष तौर से निसार। अब बताओ इसरो क्या है? इसरो तो देखो ISRO, इसरो। आई का मतलब है इंडियन, आई का मतलब क्या है? इंडियन। एस का मतलब है स्पेस, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद इसरो की स्थापना, इसरो की क्या हुई थी? स्थापना। तो इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना हुई थी, वो हुई थी 15 अगस्त 1969। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। इनका मुख्यालय कहाँ है? तो इनका मुख्यालय है वो है बेंगलुरु के अंदर। तो इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु के अंदर इसरो का मुख्यालय है। और इसरो के अध्यक्ष, इसरो के अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। इसरो के अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। तो देखो ISRO, इसरो, ये क्या है? ये भारतीय स्पेस एजेंसी, भारतीय स्पेस एजेंसी, भारतीय स्पेस एजेंसी जिसका नाम है इसरो। और इसरो की स्थापना 1969 में और इनके अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। और उसके बाद इसरो का एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसरो अपने जो रॉकेट है उस रॉकेट का प्रक्षेपण कहां से करते हैं? तो रॉकेट का प्रक्षेपण करते हैं ना, प्रक्षेपण करना और इनका मुख्यालय दोनों ही अलग अलग जगह पर है। और प्रक्षेपण करते हैं वो करते हैं सतीश धवन, सतीश धवन श्री हरिकोटा, सतीश धवन श्री हरिकोटा। और श्री हरिकोटा कहाँ है? आंध्र प्रदेश के अंदर है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश के अंदर। तो विशेष तौर से आपको इसरो के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि ये भारतीय स्पेस एजेंसी है, इनका नाम इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है और इनका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु के अंदर है। और इनकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को स्थापना हुई थी। और इनके अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ इनके अध्यक्ष है। और अध्यक्ष कौन से नंबर के हैं ये भी आपको नॉलेज होना चाहिए। तो ये है 10वें नंबर के। कौन से नंबर के? तो 10वें नंबर के अध्यक्ष हैं। ठीक है। और उसके बाद इनका जो प्रक्षेपण केंद्र का है वो है सतीश धवन श्री हरिकोटा, आंध्र प्रदेश के अंदर। और उसके बाद अपना अगला क्वेश्चन, अपना अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में, देखो क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में चर्चा में रहा नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में? राज्य में स्थित है। तो अपना क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में चर्चा में रहा नालंदा विश्वविद्यालय वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये राज्य है बिहार। कौन सा राज्य है? बिहार। तो भारत का सबसे
प्राचीन केंद्रों में से एक है जो शिक्षा का हब कहा जाता था, वो है नालंदा विश्वविद्यालय। और नालंदा विश्वविद्यालय हाल ही में चर्चा में क्यों आया? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनके एक नए परिसर का उद्घाटन किया। क्या किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? तो नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा के नए परिसर, जो नए भवन बनाए, नए भवन का उद्घाटन किया है। उनका क्या उद्घाटन किया है, इसलिए ये हाल ही में चर्चा में रहा। और ये सबसे प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक है। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? बिहार के अंदर है। और इनका हाल ही में चर्चा में रहने का उद्देश्य है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनका उद्घाटन किया है। तो क्या ऐसा प्राचीन यात्री भी है जो इस नालंदा विश्वविद्यालय में आया था? तो हाँ, एक यात्री है जिसका नाम है हैनसॉन्ग। जिसका नाम क्या है? हैनसॉन्ग यात्री है। कहाँ का है? ये चीन का यात्री है। और हर्षवर्धन के समय ये भारत आया था। किसके समय आया था? हर्षवर्धन के समय ये भारत आया था। और बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से संबंधित ने बहुत सारी प्रतिलिपियां हैं वो एकत्रित की थी। और एकत्रित करने के बाद उनका एनालिसिस किया था, विश्लेषण किया था। तो ये सेकंड नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, देखो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट है मेहनत। अगर आप जितनी मेहनत करोगे उतने उच्च स्तर पर पहुंचोगे, उतने आगे बढ़ोगे। लेकिन आपको मेहनत तो करनी होगी। अगर आप ये ठान के बैठ गए कि मेरे को तो सब कुछ आ रहा है, मेरे पास पैसे खूब है, मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तो आप इसी स्तर पर रहना नहीं चाहते, यहीं तक रहोगे। लेकिन आप जब जिंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे, क्योंकि हमारे पास एक ही जरिया है और वो है शिक्षा, पढ़ाई। जब आप जितनी पढ़ाई करोगे उतने लोग आपको पूछेंगे, लोग आपको जानेंगे, लोग आपके आगे पीछे घूमेंगे। लेकिन जब तक आप पढ़ाई नहीं करोगे तो हो सकता है कि लोगों के आगे पीछे अपने को घूमना, ऐसी नौबत ना आए। इसी के साथ मैं तीसरा क्वेश्चन शुरुआत कर रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट तीसरा क्वेश्चन है, ये है कि एशिया ओशनिक चैंपियनशिप, एशिया ओशनिक चैंपियनशिप 2024 का आयोजन, एशिया ओशनिक चैंपियनशिप 2024 का आयोजन है किस देश में किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात को ध्यान रख लेना। जितने भी मैं आज 4-5 क्वेश्चन ही लाऊंगा, ज्यादातर नहीं लाऊंगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतने ही होते हैं। ठीक है, तो एशिया ओशनिक चैंपियनशिप 2024 का आयोजन है वो कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया है जापान में। किस देश के अंदर किया गया? जापान में। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि विजेता टीम कौन सी रही और उप विजेता टीम कौन सी रही? तो गोल्ड मेडल है, जिस टीम को गोल्ड मेडल मिलता है वो होती है विजेता टीम, और विजेता टीम है वो रही फिलीपींस। किस देश की टीम रही? फिलीपींस। ठीक है, और उप विजेता क्या है? उप विजेता, और उप विजेता को क्या मिलता है? रजत पदक मिलता है। और उप विजेता रही है वो रही है भारतीय टीम। कौन सी टीम रही है? तो भारतीय टीम रही है। और इनका आयोजन कहां पर किया गया है? जापान के अंदर किया गया है। इंडियन एशियन ओशनिक चैंपियनशिप है, इनका आयोजन जापान के अंदर किया गया है। इनकी विजेता टीम रही है वो रही है फिलीपींस, और उप विजेता टीम रही है वो रही है भारतीय टीम। अगला क्वेश्चन,
उसके बाद देखो थोड़ा सा जापान के बारे में बता दूं। जापान का यहाँ पर नाम आया है तो जापान के बारे में बता दूं। तो सबसे पहले जापान की राजधानी, जापान की क्या है राजधानी, तो राजधानी क्या है टोक्यो, राजधानी का नाम क्या है टोक्यो। तो जापान है, जापान की राजधानी टोक्यो। उसके बाद जापान की मुद्रा, मुद्रा का नाम क्या है येन, क्या नाम है मुद्रा का येन। और जापान में करीबन जापान एक द्वीपीय देश है, ये आपको मालूम होना चाहिए। कैसा देश है, एक द्वीपीय देश है। क्या, क्योंकि ये द्वीप पर बचा हुआ देश है और करीबन इस देश के अंदर 14,000 से ज्यादा द्वीप है। कितने द्वीप हैं 14,000 से ज्यादा इस देश के अंदर द्वीप हैं। और उन द्वीपों में सबसे जो प्रसिद्ध द्वीप है वो द्वीप है 4। कितने द्वीप प्रसिद्ध है 4। और 4 देशों द्वीपों में सबसे इंपोर्टेंट है वो है होन्शु। वो कौन सा द्वीप है होन्शु है। और उसके बाद है होक्काइडो। तो देखो, तो जापान के 4 प्रसिद्ध द्वीपों में एक है होन्शु, दूसरे है होक्काइडो, तीसरा है शिकोकू और नंबर का द्वीप है वो है क्यूशू। क्या है क्यूशू। और जापान की जो राजधानी है टोक्यो, ये भी होन्शु द्वीप पर स्थित है। किस द्वीप पर स्थित है तो होन्शु। और उसके बाद मैं आपको कुछ फुल फॉर्म बताना चाहता हूं। और फुल फॉर्म है IPPB। क्या है IPPB। देखो आई का मतलब है इंडियन, आई का मतलब क्या है इंडियन। पी का मतलब है पोस्ट, पी का मतलब है पेमेंट्स और बी का मतलब है बैंक। तो IPPB का मतलब है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। क्योंकि आज के समय में आपको पता है ना, पहले जैसे एग्जाम का पैटर्न नहीं रहा, क्योंकि आज के समय में पैटर्न डे बाय डे चेंज हो रहा है। इतना पैटर्न चेंज हो रहा है कि जितना अपन को जो क्वेश्चन अपन को आ रहा है या जो क्वेश्चन पढ़े ढंग से पढ़ के जाते हैं वो तो अपने सामने आ जाता है और इससे बहुत ज्यादा बदलाव करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए हम एग्जाम के अंदर पास नहीं हो पाते, शायद तक यही रीजन है। इसलिए या हम एग्जाम को टॉप नहीं कर पाते हैं। इसलिए देखो, हर एग्जाम को आप प्रॉपर तरीके से 360 डिग्री एंगल करके सोचिए। एग्जाम को किस एंगल से देखोगे, 360 डिग्री एंगल से जब आप देखोगे तो आप एग्जाम को प्रॉपर तरीके से क्लियर कर पाओगे। उसके बाद देखो एक और क्वेश्चन है, वन लाइनर एक क्वेश्चन है। उसके बाद कि भारतीय, एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप एग्जाम के अंदर अक्सर पूछा जाता है कि भारतीय स्पेस प्रोग्राम है ना, प्रोग्राम के जनक कौन है। मेरा आप सभी से आज एक क्वेश्चन है और इसका कमेंट में जरूर उत्तर देना कि भारतीय स्पेस प्रोग्राम में स्पेस प्रोग्राम के जनक कौन है, इन्होंने किस तरह से स्पेस प्रोग्राम को स्टार्ट किया था और किस तरह से इनका योगदान रहा है। आप कमेंट्स के अंदर इनका जवाब जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मैं आपको कहूँगा कि हमारे वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।